हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस या फिर कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताऊंगा। ये हमारे को ध्यान रखना है कि जो हमारी अकाउंटिंग है वो बेसिकली अजम्पशंस पर ही चलती है, या फिर हमारे कॉन्सेप्ट्स रहेंगे या फिर हमारी अजम्पशंस रहेंगी। अब ये जो अजम्पशंस होती हैं ये बेसिकली हमारे पास सिर्फ 3 अजम्पशंस हैं। अब ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये 3 अजम्पशंस जो हैं ये बहुत ज़्यादा जो है वो मायने रखती हैं। अगर आपको अकाउंट का प्रोसीजर सीखना है तो ये तीनों ही आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग अजम्पशन से मतलब क्या है? मतलब मैंने आपको वह हल्का फुल्का बताया है कि जिस हिसाब से हम अपने अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं एक पूरे साल के लिए। अब पूरे साल के लिए जो भी हमने किया, प्रिपेयर किया, उसमें हमने किस चीज को फॉलो करना है। तो ये जो 3 चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, फर्स्ट वन इज गोइंग कंसर्न एजम्पशंस, सेकंड वन इज कंसिस्टेंसी एजम्पशंस एंड थर्ड वन इज एक्रूल एजम्पशंस। ये तीनों ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको इनको वन बाय वन डिक्टेट करूंगा। तो वन बाय वन मैं जैसे भी इनको डिक्टेट करूंगा तो आपने क्या करना है, इन चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि यही जो चीज़ें हैं वो हमारे लिए आगे तक, मतलब जब तक आप अकाउंट्स के साथ जुड़े रहोगे, ये तीनों चीज़ें तब तक काम आती रहेंगी आपके। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन इज अवर गोइंग कंसर्न एजम्पशन। अब ये गोइंग कंसर्न एजम्पशंस क्या हुआ? इस एजम्पशंस का मतलब है कि जब हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, whenever we are going to start our business, it doesn't mean that वो हम 3 महीने, 6 महीने या साल के लिए कर रहे हैं या 2 साल के लिए कर रहे हैं। इस एजम्पशन का मतलब है कि जब आपने बिजनेस को स्टार्ट किया है तो वो बिजनेस आगे से आगे चलता रहेगा। आपने किया, आपके बच्चे करेंगे, उसके बाद आपके बच्चे करेंगे। बात समझ में आई? मतलब बोलने का क्या है कि ये आपका अनफोर्सीनेबल पीरियड के लिए चलता रहेगा, जो हमारे को नहीं भी दिखाई देता है। और ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम इस चीज़ों को बहुत ज़्यादा, अब मैं आपको इस चीज़ में थोड़ा सा यहां पर ये कर रहा हूं। ये मैंने यहां पे एक लाइन ड्रॉ की है। आपने यहां से बिजनेस स्टार्ट किया, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स एंड 25 ईयर्स। तो अब ये क्या हो गया, ये मैंने आपको एक हल्का सा ड्रॉबैक बताया है कि ये आपका इसी हिसाब से चलना चाहिए कि आपका बिजनेस जो है वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। वो एक ऐसा नहीं है कि आज किया बिजनेस और कल प्रॉफिट हुआ, परसों जो बिजनेस बंद किया और चलते बने। ठीक है, क्लियर हो गया है? गोइंग कंसर्न एजम्पशन से मतलब क्या है कि ये हमारा जो भी पीरियड है ये बहुत लंबे पीरियड के लिए चलने वाला बिजनेस है, उसी को ही हम गोइंग कंसर्न एजम्पशंस में लेते हैं। सेकंड वन इज कंसिस्टेंसी एजम्पशंस। अब कांस्टेंट से मतलब क्या हो रहा है? अभी मैंने आपको यहां पर ये टाइम पीरियड बताया है, लेकिन 1 से 5, अब मैं यहां पर इसको और ब्रेक कर रहा हूं। ये हमारा क्या है? फर्स्ट ईयर है, और ये कौन सा है? हमारा 5th ईयर है। ठीक है, अब कांस्टेंट क्या होगा? ये हमारा यहां पे सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ये हमारा सेकंड है, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड 5th ईयर। ठीक है, अब मेरा बोर्ड कंसिस्टेंसी से मतलब क्या है कि आपने जो भी फॉर्मूलेज लगाए हैं या जो भी आपने अकाउंटिंग एजम्पशंस ली है, वो कौन सी ली है वो हम अभी इसमें डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो ये जो भी आप फॉर्मूलाज लगाओगे, जो भी आप बेस रख रहे हो अपनी अकाउंटिंग का, वो आपके पूरे साल तक सेम रहनी चाहिए। यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल जो मैं दे रहा हूं वो आपके आगे चैप्टर्स में काम आएगा। ठीक है, तो एक चैप्टर है हमारे पास डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास 2 मेथड दिए हुए होते हैं इन्होंने डेप्रिशिएशन चार्ज करने की हमारी फिक्स एसेट्स के ऊपर। तो वो या तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होगा या फिर स्ट्रेट लाइन मेथड होगा। अभी अब यहां पर मैं आपको उस चीज को यहां से क्यों कोरिलेट कर रहा हूं, कांस्टेंट वाली बात पे कोरिलेट कर रहा हूं कि अगर हमने यहां पे फर्स्ट ईयर में
फॉर एग्जाम्पल रिटन डाउन वैल्यू मेथड को अप्लाई किया तो हम पूरे साल उसी को ही लगाएंगे, हम उसको चेंज नहीं करेंगे। बट हम दूसरे साल में जो है वो उसको स्ट्रेट लाइन मेथड को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो फिर हमारे को पूरे साल ही यूज करना पड़ेगा। तो कांस्टेंट से मतलब क्या हुआ आपका कि जो भी आपकी एजम्पशंस रहेंगी वो आपकी पूरे साल चलेंगी। क्लियर है? तो ठीक है, लास्ट वन हम बात कर लेते हैं एक्रूअल बेसिस एजम्पशन के ऊपर। ये एक्रूअल क्या है? सबसे पहले तो आपको इस चीज को पता होना चाहिए, आप जो अकाउंटिंग करते हो वो टू मेथड्स की करते हो, कैश एंड कैश प्लस क्रेडिट। जो हमारी कैश अकाउंटिंग होती है इसको हम सिंगल एंट्री में लेके चलते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम होता है ये हमारा। और जो कैश प्लस क्रेडिट होता है ये हमारा क्या होता है? डबल एंट्री सिस्टम, जो हम पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है बेटा, तो ये जो हमारा डबल एंट्री सिस्टम है इसको क्या ये चीज अप्लाई करता है। एक्रूअल बेसिस का मतलब क्या है? कैश प्लस क्रेडिट। अब ये जो चीज है ये आपको कैसे पता लगेगी? ये कॉन्स्टेंटली में इस चीज को भी हम फॉलो कर सकते हैं कि अगर मैंने कैश बेसिस मतलब सिंगल एंट्री फॉलो किया है तो पूरे साल ही हमारे को सिंगल एंट्री फॉलो करना पड़ेगा, और अगर हमने पूरे साल एक्रूअल बेसिस किया तो एक्रूअल बेसिस ही फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? कांस्टेंट एजम्पशन जो है हमारा। तो एक्रूअल बेसिस में जो मैंने आपको ये बताया है कि कैश और कैश प्लस क्रेडिट, तो यहां पर क्या रहता है हमारा? अब यहां पर सारी सारी चीज आपको ये देखनी है कि कैश में आपने कोई गुड्स बेचे किसी को, फॉर एग्जांपल यू सोल्ड गुड्स, ठीक है, सोल्ड गुड्स ऑन 1 अप्रैल। ठीक है बेटा, और इसने क्या किया? आपको 1 अप्रैल को पैसे भी दे दिए, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल। और अगर आप सिंगल एंट्री पे कर रहे हो तो आप क्या करोगे? इसको 1 को करोगे, और 31 को कर रहे हो, अगर सॉरी 30th को कर रहे हो, 30th अप्रैल को अगर आपको पैसा आ रहा है तो आप क्या करोगे? इसको रिकॉर्ड करोगे 30th को पूरे का पूरा, क्योंकि जिस दिन आपको पैसा मिला है। आपने गुड्स कब सेल आउट किए? 1 अप्रैल को। पैसा कब मिला? 30th अप्रैल को। रिकॉर्ड कब हुआ? 30th अप्रैल को रिकॉर्डिंग हुई है। ठीक है बेटा, लेकिन जो कैश एंड क्रेडिट वाली हमारी पॉलिसी है इसमें क्या करते हैं? जो एक्रूअल बेसिस है, अगर आपने सोल्ड किया है 1 अप्रैल को तो आपकी रिकॉर्डिंग कब होगी? आपकी रिकॉर्डिंग होगी 1 अप्रैल को ही। अब ये पेमेंट आपको 30th अप्रैल को देता है या फिर 31 अगस्त को देता है, इट डजंट मैटर टू यू। क्लियर हुआ? कैश एंड क्रेडिट में क्या होगा? जिस दिन ट्रांजैक्शन हैपन होगी उसी दिन रिकॉर्ड होगी, जबकि कैश या सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है? जिस दिन पैसा मिलेगा उस दिन रिकॉर्ड होगी। ठीक है बेटा, तो आपने आज का आपका जो होमवर्क रहेगा, आपने इन तीनों को ही एग्जाम्पल्स ध्यान रखना है। आपने क्या करना है? ये एग्जाम्पल्स अपने हिसाब से बनाने हैं। कुछ आप लोकल भी उठा सकते हो, आप बड़ी बड़ी कंपनीज के एग्जाम्पल भी ले सकते हो, उसके हिसाब से आपने ये होमवर्क करना है। थैंक यू।